हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में मैंने कुछ वन शॉट लेक्चर्स बनाए थे, वो भी लास्ट ईयर, है ना। वो आप जाके शायद तो ट्राई देख सकते हैं अपने के सेंटर ऑफ के कुछ अगर एग्जाम्स करीब है स्कूल में, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। कुछ चैप्टर से मैंने वन शॉट बना रखे हैं इंडिया के चैप्टर से खास तौर पर, लेकिन अभी इस वक्त से मैं प्रॉपर वे में कोशिश कर रहा हूँ कि अभी स्टार्ट करूँ ज्योग्राफी को और इसको लेकर के पूरा एंड तक पहुँचा दिया जाए। ज्योग्राफी को बेसिकली 3 पार्ट्स में आपको बांट के रखा गया। एक तो पूरा पहला फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें हम लोग पूरा पहले तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एंडोजेनेटिक प्रोसेस समझ लेते हैं। उसके बाद देन वर्क्स पढ़ना अपने को, रिवर, विंड एंड पानी हो गया आपका, है ना। ये 3 चीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका हाइड्रोस्फीयर में चला जाता है। थर्ड अपने को थोड़ा सा वेस्ट में से रिलेटेड पढ़ाया गया है। उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी, यानी कि जिसमें पूरा इंडिया के बारे में पढ़ाया गया। और वो लेकिन मानो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको हो सकता है वो भारी लग रहा हो, किसी को लग रहा है, तो चिंता करने की बात ही नहीं है भाई। मैं उसको आपको बहुत ही आसान तरीके में ला करके प्रेजेंट करूँगा। आप भी पढ़ने के बाद बोलेगा वाह क्या है ये, इसी को क्या समझ रहे थे, ये क्या निकला, ऐसे कुछ रिएक्शन आपका होने वाला। तो वो बहुत ही आसान पार्ट है पूरा का पूरा इंडिया चैप्टर, और वो एक पूरा स्कोरिंग पोर्शन है। अगर आप ज्योग्राफी का जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसको उठा के देखोगे तो 50% से ज़्यादा का वेटेज इंडिया रखता है अपने पास, एंड ये वर्थ इट है। उसको अगर आप पूरा कर लेते देन वो आपका नैया पार लगाएगा, ठीक है, एकदम पूरे तरीके से। एक लास्ट आपको एक टॉपिक देते हैं थोड़ा सैटेलाइट वगैरह के बारे में, नहीं कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की गई है वो आपके सिलेबस में। हालांकि अगर मेरी मानो तो वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये आया था आपका 2019 में, शायद जहाँ तक मेरे को याद है 2018 या 19 में ये नया सिलेबस आया था। उस टाइम में चीज़ें डाली गई थी। आज का टाइम भाई 2021-22 चल रहा है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और थोड़ा बढ़ गई, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना चाहिए था। देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट है बुक में, है ना। अब जितना होगा उतना ही पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि वो बुक जो क्वेश्चन बनाते हो तो बुक से बाहर बनाएगा नहीं। खैर, बहुत बातें हो गई, बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आपसे फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, ये मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो देखो, हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी की शुरुआत। जियोग्राफी, जियोग्राफी का नाम में ही आपको समझ आता है, जियो के माने अर्थ, ग्राफी मतलब आपका नक्शा हो जाता है। तो जियोग्राफी इज़ अ पार्ट ऑफ अ साइंस। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये साइंस का ही एक पार्ट है आपका। इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। इसको पहले इन डिटेल हम लोग आज के लेक्चर थोड़ा बेसिक्स बनाते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना लेवल अप करना स्टार्ट करेंगे। एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो आप मुझे, ठीक है। देखो, जिस सड़क से आप दिल्ली चल रहे हैं, आप घर से कहीं भी जाने के लिए जो रास्ता का यूज़ करते हैं, क्या जो वो रास्ता जैसा अभी है 10 साल पहले भी क्या वो रास्ता वैसा ही था? या कोई रास्ता अगर आपको या किसी जगह को आपने देखा, किसी प्लेस को, वो 5 साल पहले 10 साल पहले जैसा था, क्या वो अभी भी उसी शक्ल में है या उसमें कुछ चेंजिंग है? बताओ तो, बताओ, है ना। उतना छोड़ो, इतना ही बताओ कि 10 साल पहले तुम जैसे थे, क्या तुम अभी भी वैसे ही हो या फिर कुछ बदलाव है तुम में, है ना। बिल्कुल है, ठीक है ना। तो चेंजिंग जो है, बदलाव जो है, वो नेचर का अपना कानून है, नेचर का अपना लॉ है बदलाव। वो अपने अंदर चेंजिंग क्रिएट करता रहता है। अब ये जो चेंजिंग क्रिएट होती है नेचर में, हमारे अंदर जो चेंजिंग क्रिएट होता है ह्यूमन के अंदर, वो तो डिपेंड करता है उसके आसपास के इन्वायरमेंट के ऊपर, देन उसको किस तरह का नॉलेज मिल रहा है, इसके अलावा क्या न्यूट्रिशंस उसके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, ओवरऑल इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और नेचर क्या है भैया, वो भी अपने आप में चेंजिंग लाते रहता है। चेंजिंग लाने के लिए वो कुछ फोर्सेस का यूज़ करता है। उन्हीं 2 फोर्सेस का नाम है, एक एक्सोजेनेटिक, एक है एंडोजेनेटिक। 2 तरह की फोर्स है, एक तो हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल। हमें भी 2 तरह के फोर्स इस तरह मैंने चेंजिंग के लिए फोर्स कर, जैसे कि एक इंटरनल फोर्स हमारा अंदर को, जो कि हमारी अंदर की विलिंग पावर है। जब तक हम अंदर से हमारी ख्वाहिश नहीं होती बदलने की या किसी चीज़ को करने की, तब तक दुनिया कोई भी ताकत आजमा के देख ले, हमसे घंटे में कुछ करवा सकता है कि नहीं। वो मजबूरी में बस मार करके उसे बस हो गया, मतलब उससे मन नहीं लगेगा ना, उस काम में कोई इंप्रूवमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। और एक तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस हो गया, वही बाहर से मजबूरन आपसे करवाया जा रहा है, वही चीज़ है। लेकिन ये दोनों जब आपस में बैलेंस होती है, जब दोनों आपस में बैलेंस है कि हमारी विलिंग पावर भी है किसी चीज़ को करने के लिए, और हमें बाहर से भी उस चीज़ को करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, देन उस फील्ड में जब काम होगा ना, तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो बिल्कुल फोड़ देता है एकदम, ये चीज़ें। तो यहाँ पर ज़मीन के साथ ही हुआ, नेचर के साथ ही वही मामला। उसके पास 2 तरह की फोर्सेस है, एक एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, एक एंडोजेनेटिक फोर्स है, ठीक है। ये दोनों मिल करके क्या है, चेंजिंग्स लाते रहती है ज़मीन में हमारी, और इस चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा नेचर है, पूरा वर्ल्ड है, ये आपस में बैलेंस में रहता है पूरे तरीके से। अब एंडोजेनेटिक क्या है, ये अंदर का मामला है। इसके ये जो फोर्सेस है, इसके थ्रू हमारा क्या बनता है, माउंटेन्स बनते हैं। हिमालय पहाड़ का जो ओरिजिन है वो आपको याद होगा,
है ना, दो प्लेटों के मिल करके बना था, एक तो इंडिको था, एक ऑस्ट्रेलियन का प्लेटो जब टकराया था वो क्या था, अंदर में था ना, हमने बाहर से देखा, बाहर से हमें दिखा क्या हवा में से लटक रहा, ऐसा ये टकराया, हिमालय पहाड़ निकल गया, ऐसा तो हुआ नहीं था, अंदर से इंटरनली वो था, आपका प्लेटो वगैरह टकराए थे, पहाड़ निकल गया, वो चीज़ें। तो माउंटेन, प्लेटो, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारा कहाँ से आता है भैया, ये सब इंटरनल फोर्स के थ्रू बनता है। एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स में हमारे सारी चीज़ें आ जाती है, सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है ना, हमारा फैला हुआ कचरा है, सभी चीज़ें एक्सटर्नल फोर्स में। इसके थ्रू क्या आता है, कहीं पे ढेर लग गया, कचरा फेंक दिया हमने 1 कुंटल जा करके, पहाड़ बन, कचरा का पहाड़ बन गया, जाके लोग फोटो खिंचा रहे, एकदम सेल्फी ले रहे मज़े में ना, और उसके बाद हैशटैग कचरा, हैशटैग सेल्फी विद कचरा, है कि नहीं, अच्छा लगेगा ना। ये सभी ट्रेंड कराना चाहिए आदमी को, अलग अलग चीज़ें ट्रेंड हो रही है, तो ये भी ट्रेंड करा दो, हैशटैग सेल्फी विद कचरा, बड़ा मज़ा आएगा देखने में, पता तो चलेगा आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें। खैर ये होता है आपका एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है वो देख लो। इसके थ्रू आपका क्या बने, ग्लेशियर वगैरह इसी में आ जाते हैं, समंदर आपका ग्लेशियर टूटेगा तो आपको दिखेगा, ग्लेशियर अगर पिघलता है वो आप देख पाएंगे, ग्लेशियर पिघलता है उसका पानी अगर समंदर मिलेगा, समंदर का लेवल ऊपर बढ़ेगा, वो दिखेगा आपको। नहीं भी दिखेगा तो जब वो पानी आपके घर तक घुसेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ तो हुआ है। ये सारी चीज़ें एंडोजेनेटिक फोर्सेस हो गया, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस के थ्रू होता है क्या, एक प्रोसेस होता है हमारा यहाँ पर जिसका नाम है ग्रेडेशन, ठीक है, ग्रेडेशन उर्दू में बोलते दर्जाबंदी, यानी कि लेवल में लाना, चीज़ों को बराबर करना। अब कहीं पे क्या हुआ, एंडोजेनेटिक फोर्स का वजह कर पहाड़ निकल गया, तो वहाँ की ज़मीन क्या हो गई, ऊंची हो गई, ऊपर उठ गई, लेकिन उसके मुकाबले बाकी ज़मीन तो क्या है, नीचे ही है अभी तक। तो इसके अगेंस्ट में किसी और जगह पर क्या होगा, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस की वजह कर हो सकता, ढेर सारा बालू हवा की जगह पर या पानी की वजह कर आकर के एक जगह पर जमा हो जाए, उसके वजह कर वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे अचानक से लेवल बढ़ गया है ज़मीन का, हाइट बढ़ गया, वो ज़मीन थोड़ी ऊंची हो गई है किसी वजह कर, तो उसको मैनेज करने के लिए कहीं और भी इस तरह का चीज़ होते रहता है, कहीं ऊपर हुआ कहीं नीचे हुआ, इस तरीके से ज़मीन में ग्रेडेशन का अमल होते रहता है आपका। अब ग्रेडेशन को करने का 2 तरीका है, ठीक है, देखो 2 तरीके से ग्रेडेशन होता है आपका, एक डी ग्रेडेशन है, एक ए ग्रेडेशन है। डी ग्रेडेशन आपको समझ में आ रहा है, काट के तोड़ देना एकदम। ए ग्रेडेशन मतलब वहाँ पर थोड़ा सा जमाव वाला चीज़ होगा, ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया, ए ग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन में सिंपली बोल रहे हैं ऐसा हमारे इसमें क्या होता है कि ज़मीन का जो ऊपर का जो लेयर है, अपर सरफेस है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू, यानी कि सूरज हो गया, सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, पानी, कुछ भी ग्लेशियर वगैरह, ये सब कट करके नीचे हो जाती है। ग्लेशियर था कट के थोड़ा सा नीचे हो गया, बालू का कोई चट्टान था कट के नीचे हो गया, कोई रेगिस्तान में कोई चट्टान बना हुआ था, हवा इतना तेज़ चला गया उसको काट के लेके चला गया, वो क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया, ये सारी चीज़ें। और इसका ठीक उल्टा हो गया ए ग्रेडेशन में, और वो जो चीज़ जो कट के गई यहाँ डिग्रेडेशन वाले हिस्से, जो भी चीज़ें कट के गई कहीं जाके तो जमा होगी ना। अब रेगिस्तान में हवा ने काट दिया पूरे तरीके से, काट के चट्टान को छोटा कर दिया। अब जो चट्टान को काट के छोटा किया है तो चट्टान का पुर्जा तो लेके जा रहा है हवा, वो पुर्जा कहीं ना कहीं जाके तो जमा होगा, जहाँ पे भी जमा होगा वहाँ पर छोटा सा कुछ तो ज़मीन का लेवल बढ़ेगा, वो प्रोसेस हमारा एग्रेडेशन कहलाता है। वहाँ कटेगा, यहाँ जमा होगा, इस तरीके से क्या होता है कि ओवरऑल ये दोनों आपस में बैलेंस होते रहते हैं। और डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन दोनों मिलकर किसको अंजाम देते हैं, ग्रेडेशन को अंजाम देते हैं। और ये ग्रेडेशन कैसे हो पाता है आपका, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के थ्रू। ये दोनों फोर्सेस है, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में 2 चीज़ें आती हैं, ये आदमी को घटाता है, ये आदमी को बढ़ाता है, ओवरऑल बैलेंस में रखता है एक दोनों को, ठीक है, हो गया, सिंपल सा चीज़ है ना। जैसे हमारे पास भैया हम लोग न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, तो जो न्यूट्रिशन हम लोग बॉडी में गेन करते हैं, हमारा बॉडी क्या करता है, उस न्यूट्रिशन से जितने भी काम की चीज़ उसको समझ में आती है वो उसको लेता है, बाकी जो वेस्ट है उसको निकाल देता है। अगर जो वेस्ट पार्ट उसको ना निकाला जाए, बॉडी से निकले नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो दोनों चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, इन होना भी जरूरी है और एग्जिट होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, डिग्रेडेशन भी जरूरी है, एग्रेडेशन भी जरूरी है, और दोनों का मिल करके जो ओवरऑल प्रोसेस है वो ग्रेडेशन है ना। सिंपल सा बात है। जैसे हम लोग जो आपका खाना लिए इन किए, वो जो एग्जिट हो, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहला जाता है आपका। वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी है ना, रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से। देन इसके बाद यहाँ से अब जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है, अब यहाँ पर वो 3 चीज़ तो पढ़ा जाए। एक तो रिवर का वर्क आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एक अपने को पढ़ना है विंड का वर्क, तीसरा एक और शायद कुछ है, रिवर में वाटर तो वहीं आ गया ना, विंड, इसके अलावा तीसरा एक और चीज़ है ना, देखो तीसरा वाला आदमी जो है वो ग्लेशियर है। ये 3 चीज़ों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग क्या करना होगा, अलग अलग एक सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ेगा। एक सेपरेट लेक्चर में रिवर के बारे में पढ़ना होगा इन डिटेल कि भाई रिवर में
तो प्रोसेस तो लगभग सब में तीन इसके अंदर 3 प्रोसेस आपको 3 सब प्रोसेस देखने को मिलेंगे सबके अंदर में, लेकिन बात है कि सबका अलग अलग मेथड है। मैकेनिज्म मेन समझना होगा आपको कि जो प्रोसेस हो रहा है कैसे हो रहा है, और उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हर लेक्चर में। अगर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूँ तो कॉम्प्लिकेशन आते हैं विंड वाले में। विंड हवा जो है, हवा के जरिए जो काम अंजाम होता है वो ज्योग्राफी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना उसको, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। ये इजी है, और ग्लेशियर दोनों मिलता जुलता है लगभग, रिवर पानी के ग्लेशियर पानी का ही एक दूसरा बदला हुआ शकल है, तो ये दोनों चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने अगले लेक्चर से। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आगे के लेक्चर में होना क्या है ना। ये रिवर कैसा प्रोसेस, आपको कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, एक्सोजेनेटिक फोर्स में आएगा, सिंपल सा बात है, पानी हमारा। अब उसको थ्रू क्या क्या वो काम कर रहा है, अब क्या क्या शेप में चेंजिंग्स आ रही है हमारे इन्वायरमेंट है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब वो जो शेप है उसकी वजह कर क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या उसकी वजह हमारे लिए कोई नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को पढ़नी है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।